अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमम टर्म्स या मैक्सिमम टर्म्स के ज़रिए किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैंने अभी कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा नहीं है, अभी हम लोग वो काम करेंगे। मगर सबसे पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम टर्म्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखें, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तीन इनपुट्स हैं ए, बी और सी। ये पहली रॉ है। अब मैं इसकी मिनिमम टर्म यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मिनिमम टर्म में हमारे पास होता क्या है कि जो वन होता है, फॉर एग्जांपल ए के रॉ में वन लिखा हुआ होता तो मैं ए को एज इट इज लिखूंगी। अगर ए जो है उसमें जीरो लिखा हुआ है तो मैं ए का बार लिखा करूंगी। ठीक है, जो भी हमारे पास इनपुट जीरो हुआ करेगा वो हमेशा बार के साथ आएगा, ये मिनिमम टर्म में होता है। और जो हमारे पास वन हुआ करेगा वो सिंपल आएगा। जैसे ए वन होता है यहाँ पे तो ए सिंपल लिखती। और मिनिमम टर्म में जो हमारे पास इनपुट्स होते हैं वो आपस में प्रोडक्ट हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं पहली रॉ की अगर मिनिमम टर्म लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगी। देखिए, ए में जीरो है तो ये हो जाएगा ए बार। मिनिमम टर्म में प्रोडक्ट होता है तो इंटू बी बार, ये भी जीरो है, इंटू सी बार। ये हमारे पास पहली रॉ की मिनिमम टर्म निकल कर आ गई है। पहली रॉ की है तो यहाँ पे मैं एम नॉट कह देती हूँ, इसको एम जीरो कह देती हूँ। पहली रॉ जीरो, फिर वन, फिर टू, एम थ्री। ठीक है, इस तरीके से हर रॉ को मिनिमम टर्म के जरिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उस मिनिमम टर्म को हमने नाम दे दिया एम जीरो का, क्योंकि वो पहली रॉ है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, ए बार बी बार इंटू, अब सी में वन आ गया तो ये सी हो जाएगा। और इस टर्म को हम एम वन कह देते हैं क्योंकि पहली रॉ में है। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी और सी बार, ये हमारे पास हो जाएगा M2। इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा ए बार बी और सी, ये हो जाएगा M3। इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा ए बी बार और सी बार, ये हमारे पास हो जाएगा M4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बार और सी, ये हो जाएगा M5। ये हो जाएगा ए बी और सी बार M6। और ये हमारे पास हो जाएगा ए बी और सी, जिसे हम लोग कह सकते हैं M7। अब हमें मैक्सिमम टर्म्स अगर लिखनी हो हर रॉ की तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसको आप इस तरीके से पाई के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उल्टा किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट होता था, मैक्सिमम टर्म्स में सम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास जीरो होता था वो आप बार में लिखते थे, जो वन होता था वो सिंपल लिखते थे। मैक्सिमम टर्म में आपके पास जो जीरो हुआ करेगा उसे आप लोग सिंपल लिखा करेंगे। ठीक है, और जो वन हुआ करेगा उसे आप लोग बार में लिखा करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तीनों जीरो हैं, सिंपल आए और मैक्सिमम है, इसलिए हमने यहाँ पे सम किया है। ठीक है, और अगर इस टर्म को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये एम नॉट हो जाएगा। मैक्सिमम के लिए कैपिटल एम यूज़ किया जाता है। यहीं पे अगर देखें तो ये हो जाएगा ए नॉर्मल बी नॉर्मल और सी में क्योंकि वन है तो सी बार, ये टर्म हो जाएगी हमारे पास M1 की। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी, ये हमारे पास हो जाएगा M2। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ये हो जाएगा M3। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बार प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा M4। ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये हो जाएगा M5। ए बार प्लस बी बार प्लस सी हो जाएगा M6। और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये हमारे पास हो जाएगा M7। अब देखें, अब हमें काम क्या करना था कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से उसकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम टर्म्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे y इक्वल्स टू ए बी सी प्लस का ए बार बी सी प्लस का ए बी बार सी बार। ठीक है, अब ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है और आपको कहते हैं कि भाई आप इसकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम टर्म के जरिए इसको रिप्रेजेंट करो। पहले तो आप पहचाने कि आप इसको मिनिमम टर्म के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे या फिर मैक्सिमम टर्म के जरिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है आपस में ए बी सी का, और प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट आपके पास मिनिमम में होता है, तो आप इसको मिनिमम टर्म के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बात तो आपको ये पता चल गई। दूसरी बात ये कि जब भी आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें प्रोडक्ट हुआ होता है, मतलब मिनिमम टर्म्स लिखी हुई होती हैं और उनका हमेशा आपस में सम होगा। ठीक है, यही यहाँ पे उल्टी हो जाती है चीज़। जब आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन होती कि आपके पास सम हुआ हुआ होता तो फिर वो जो सम है वो आपस में मल्टीप्लाई हुए होते। यही इसका उल्टा काम, फॉर एग्जाम्पल वाई ऐसे लिखा हुआ होता ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ये होता तो आप बोलते हैं ना कि हम इसकी मैक्सिमम टर्म बनाएंगे। तो ये देखिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास कहलाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। और ये सम कर रहे हैं आप, मतलब आप सम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब SOP कहलाएगी ये, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे सम हुआ हुआ है, आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा, ये आप प्रोडक्ट कर रहे हैं सम का, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये आपके पास POS कहलाएगी, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और आपको इसको मिनिमम या फिर मैक्सिमम टर्म के जरिए रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से करेंगे, आपने सिंपल इसको पहचान लिया कि भाई ये प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, आप इसको मिनिमम टर्म के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। ABC देखिए किधर है ABC, ये रहा, तो मैं इसको M7 कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। प्लस का A बार BC किधर है, ये आपके पास M3 कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। प्लस का A B बार C बार, ये आपके पास किधर है, A B बार C बार, ये आपके पास ये रहा M4, ठीक है। तो ये आपने मिनिमम टर्म लिख लिया। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि समीशन M7 3, 4, 7 सीक्वेंस में आपने लिख दिया, तो ये आपके पास आंसर हो गया। मतलब आपने एक जो सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन थी, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन थी, उसको आपने सिंपल मिनिमम टर्म के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तरीका होता है किसी भी जो आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने का। अब एक और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। अब देखिए हम लोग ये सीखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्रुथ टेबल गिवन हो तो हमें उससे SOP या POS की एक्सप्रेशन लिखनी किस तरीके से होती है। अभी हमने जो पीछे टेबल देखा था, ये वाला जो टेबल था हमारे पास, इसके अंदर था क्या कि भाई यहाँ पे हमारे पास कोई आउटपुट नहीं गिवन था, ठीक है। A B और C तीनों इनपुट थे, मगर आपको ट्रुथ टेबल में आउटपुट गिवन होगा और आपने सबसे पहले आउटपुट को देखकर ही पहचानना होगा कि आपके पास मिनिमम टर्म्स है कौन सी, मतलब किस रॉ से मिनिमम टर्म्स निकल कर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे मिनिमम टर्म्स में क्या किया था कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे A होता था, A बार आप कब लिखते थे, जब A 0 होता था, ठीक है। मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, तो सिंपल A आता है ना। तो देखिए आउटपुट में आप ये देखेंगे कहाँ पर आपके पास जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा है और एक आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा है। तो जो आपके पास y इक्वल्स टू, अगर मुझे इसका SOP एक्सप्रेशन लिखना होगा, SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम कर रहे होंगे बीच में, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट्स का भी बाद में देखते हैं किन का सम हो रहा होगा। सम हो रहा होगा हमारे पास M1 और M2 का, ये पहली रॉ M0 है, दूसरी रॉ M1 होगी, तीसरी रॉ M2 होगी, M1 और M2 का ये हमारा एक्चुअल में आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका आउटपुट जो है ना वो 1 आ रहा है और मिनिमम टर्म्स में हमें 1 ही चाहिए, मैक्सिमम में हमें 0 चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखें। अगर मैं इसको समीशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये M1, M2 हो जाएगा, ठीक है। अब सम प्रोडक्ट्स किसका होगा वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स कैसे होगा भाई, यहाँ पे देखें A B, ठीक है, 1 होना चाहिए, जो 1 है उसको सिंपल लिखते हैं और जो आपके पास 0 होता है उसको बार में लिखते हैं। A बार B, ये आपके पास किसके बराबर है, M1 के बराबर है। M2 किसके बराबर है भाई, ये आपके पास हो जाएगा A B बार, ये आपके पास M2 के बराबर है। तो अगर आप इसकी एक्सप्रेशन लिखना चाहें पूरी तो ये हो जाएगा A बार B प्लस का A B बार आंसर। तो ये आपके पास एक ट्रुथ टेबल था, आपने ट्रुथ टेबल के जरिए एक SOP की एक्सप्रेशन लिखी, ठीक है। किस तरीके से लिखी, सबसे पहले आप आउटपुट देखें, आउटपुट का एक आपको कॉलम गिवन होगा, F लिखा हुआ होगा, Y लिखा हुआ होगा, कोई इस तरीके की चीज लिखी हुई होगी। तो आउटपुट के कॉलम को देख के अंदाजा लगाएं कि आपके पास मिनिमम टर्म्स कौन से। देखिए आप हर रॉ की मिनिमम टर्म भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। मैंने हर रॉ की मिनिमम भी निकाली थी, मैक्सिमम भी निकाली थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे SOP की एक्सप्रेशन बनानी है। SOP की एक्सप्रेशन किससे बन सकती है, मिनिमम टर्म से बन सकती है। तो मिनिमम टर्म्स आप कौन सी रॉ से निकालेंगे, क्योंकि निकल के तो सबसे आ सकती है ना। यहाँ पे हो जाता है A बार B बार, A B कुछ भी बन जाती, तो सबको प्लस करके ऑल सारे को प्लस कर देते आप, पूरे ट्रुथ टेबल की एक्सप्रेशन बन जाती है। मगर आपने ये काम नहीं करना, आपने आउटपुट देखना। आउटपुट में जिसका आंसर 1 होगा हमें सिर्फ उससे मतलब है। आपने जिनका आंसर 1 था वो वाली रॉस को देखा, उनकी मिनिमम टर्म्स को आपने सम किया, वो आपके पास आपका आंसर होगा। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी निकाल लें, प्लस करके आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। अब ये तो देखिए बहुत आसान था, आपके पास 2 इनपुट्स थे यहाँ पे और एक आउटपुट का जो है वो कॉलम था, आपने सिंपल निकाल लिया। अब जब हमारे पास 3 इनपुट होंगे तो हमें किस तरीके से काम करना है वो देख लेते हैं।
अब देखिए ये आपके पास एक और टेबल मौजूद है, आपको इससे एसओपी की एक्सप्रेशन लिखनी है। एसओपी नाम सुनते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि आपको मिनिमम टर्म्स लिखनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, सम करना है प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट्स आपके पास मिनिमम टर्म से ही निकल कर आते हैं। सिंपल, आपके पास ये पूरा ट्रुथ टेबल गिवन होगा। अब आप बोलेंगे वाई कैसा आया, भाई वाई वो कॉलम बना के देंगे आपको, ठीक है। अब सिंपल मिनिमम टर्म्स निकालनी है तो देख लें भाई 1 किधर किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये आपकी मिनिमम टर्म है। ये m0 होता है, ये आपके पास m1 हो जाएगा, m2 m3 m4 हो जाएगा ये, और m5 m6 m7 हो जाएगा ये, सिंपल, ठीक है। तो मेरे पास जो y की एक्सप्रेशन आएगी वो होगी समीशन m1 m4 m7। पूरी एक्सप्रेशन लिखने के लिए सिंपल क्या करेंगे, देखें आपके पास 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो जिधर 0 उधर बार लगा देंगे। m1 के लिए क्या हो जाएगा, a बार b बार c प्लस का y इक्वल्स टू m4 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, m4 ये रहा, a b बार c बार, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, m7 के लिए तीनों, ठीक है, तो a b c आंसर। यह आपके पास इसकी एसओपी की एक्सप्रेशन आ गई। इसी तरीके से आप पीओएस की एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, उल्टा काम करेंगे। यहाँ पे होगा ऐसे कि अब आपने जीरो वाली टर्म्स देखनी है, तो मैं यहाँ पे पीओएस की एक्सप्रेशन भी लिख के दिखा देती हूँ। आपने जीरो वाली देखनी है तो एक ये 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, y इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई, ठीक है, क्योंकि ये पाई से रिप्रेजेंट होता है, और कैपिटल M। अब कैपिटल M आएगा 0, ये M0 है, ये m2 है, कैपिटल में m0 m2, ये हो जाएगा हमारे पास m3 m5 और m6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 3 2 5 6। एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन के लिए सिंपल m0 की एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, आपको यहाँ पे असल में 0 ही चाहिए होता है, तो यहाँ पे 0 ही है, a b b b c b, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। और m2 के लिए हमारे पास 0 0 a और c तो ठीक है, मगर यहाँ पे b जो है वो बार के साथ आएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं m3 लिखना चाहूँ तो m3 में a ठीक है हमारे पास, b बार के साथ आएगा और c बार के साथ आएगा। m5 अगर मैं लिखना चाहूँ तो a हमारे पास जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, तो बार के साथ आएगा, b ठीक है, c बार के साथ आएगा। और m6 अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास सबकी एक्सप्रेशन आ गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल लें, सम हमने निकाल लिया, अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो सिंपल a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b बार प्लस c इंटू a प्लस b बार प्लस c बार इंटू a बार प्लस b प्लस c बार इंटू a बार प्लस b बार प्लस c। आपने सिंपल ये इसकी पीओएस एक्सप्रेशन निकाल ली। तो आपके पास सवाल आ सकता है कि भाई आपके पास ये टेबल गिवन है, आप इससे पीओएस एक्सप्रेशन निकालें या एसओपी एक्सप्रेशन निकालें, या फिर अभी ऐसा भी होगा कि आपको जो है क्वेश्चंस गिवन होंगे इस तरीके से, या आपके पास एक्सप्रेशन गिवन हो और आपको कहा जाए कि भैया आप इसका जो है ना सिंप्लीफाई करें, बूलियन एक्सप्रेशन निकालें, ठीक है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे।